गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है भाइयों दोस्तों सबको? काफी दिन से मित्र वगैरह आग्रह कर रहे थे हर जगह फोन से या जो भी मैसेज छोड़ के। बोले सर आपका अनुभव रहा पॉलिटिक्स का 2015 का। तो सर इसमें थोड़ा राजनीति के बारे में बताइएगा। तो मैं बहुत बड़ा विद्वान या ज्ञाता तो नहीं हूँ, पर जो व्यक्तिगत 2015 से और चुनाव का और चुनाव के बाद और उसके बाद राजनीति का जो अनुभव रहा है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा उसको। कि पहले ये देखें अपन कि एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, ये सब जानते हैं, ठीक? और ध्यान से सुनिएगा, जिनके पूरे एंटीने सारे खुल जाएंगे, जो सारे डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक आदमी, एक व्यक्ति या एक समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार। क्या है? परिवार। अब परिवार किसे कहते हैं? पति, पत्नी और हम दो, हमारे दो, चार, और दो बुजुर्ग। तो हम पे कितने व्यक्ति आश्रित थे? हम पे 5 व्यक्ति आश्रित, और हम मिला के 6 व्यक्ति हो गए। एक सामान्य बात कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। तो 6 व्यक्ति जो हमारे जीवन से संपर्क में हैं, तो सबको जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए, एजुकेशन के लिए, राशन के लिए, मेडिकल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मकान नहीं है तो किराए के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो अगर अपन मोटा मोटा निकालेंगे, चलो ये भी मैं क्लियर कर दूं तो बोले डाउट हो गया। 2 बच्चे हैं, पढ़ेंगे, कम से कम अपन 500 रुपये महीने का निकाल लें। उससे पहले चले पर राशन, 6 आदमी का राशन, जिसमें तेल, 1 लीटर दूध जो भी है, तो ऐसा मिला के राशन जो होता है, चाय, तेल, शक्कर, चीनी, नमक, मिर्ची, तो कम से कम भी राशन जो है 1 महीने का 10,000 रुपए की आवश्यकता है। कितने की? ये ध्यान, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं मैं कि आप इतना खर्चा जो मार्केटिंग वाले बताते हैं, वो नहीं है तरीका। उसके बाद एजुकेशन 1,000 रुपए, ठीक? आप कहीं जाएंगे, कार की बात नहीं कर रहा हूं, मोटरसाइकिल है तो 2,000 रुपये तो चाहिए कम से कम। वो कार है तो फिर 10,000 15,000 डीजल लग जाएगा। तो अपन मोटरसाइकिल की बात करें, पेट्रोल 2,000 रुपये। अगर गाड़ी नहीं है, आपने गाड़ी ले ली है, तो 1,800 1900 की किस्त हो गई उसकी। नई गाड़ी का मन कर गया, चलो ठीक है ले लिया, थी नहीं तो अपन 1,000 लगा लें मेंटेनेंस उसका, कम से कम। ईश्वर ना करे कोई बीमार पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ परिवार में हो ही जाता है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस अपन 500 रुपये मानते हैं महीने भर में, है ना? ये हो गया। किराए से रह रहे हैं, क्योंकि ध्यान देना बहुत बड़ा टॉपिक है कि हमारे पापा के 3 बच्चे थे, फिर उन्होंने अपने हिसाब से घर बनाया, फिर उसमें नहीं एडजस्ट हो पाया, अपन ने दूसरे के मकान बनाया तो उसकी किस्त दो, ये करो। तो एक छोटी छोटी भी किस्त लेंगे अपन तो 5 से 6,000 रुपये, 7,000 की किस्त है, अगर आपने छोटा मकान बना लिया तो। सिंगल स्टोरी 10 लाख तो लगता है, तो 10 लाख की किस्त कम से कम 12,000 11,000 हो गई, सुकून से रहना है तो 10,000 मान लो, है?
उसके बाद कहीं रिश्तेदारी में नुक्ता घाटा ब्याह शादी अगड़म बगड़म कहीं चले गए तो क्या होता है, 1000 2000 रुपये में, बताओ। तो 2000 मान लो, सैकड़ा 500। तो लगभग लगभग 25 से 30 हजार रुपये एक व्यक्ति को कम से कम तो महीने में चाहिए। ठीक, ये इसलिए बताया मैंने कि कोई पैसा नहीं देगा आपको खर्चे के लिए, परिवार के लिए। फिर आप देखें उस चीज को कि गांव में रहते हैं तो छोटा सा एक मेंबर बनता है, सरपंच बनते हैं, जनपद लड़ता है आदमी, फिर जनपद में जिला जनपद के लिए जाता है, फिर जनपद अध्यक्ष बनता है, विधायक बनते हैं माननीय। शहर में देख लें आप, पार्षद बनते हैं। तो उन एंटीना खोलें, जो सफल सरपंच बना है, जो पार्षद शहर में बना है, जो विधायक जी बने हैं, जिनके साथ आप रह रहे हैं, तो उनका बैकग्राउंड क्या है और वो कितने साल से इसमें प्रयासरत थे। एक आदमी 100 में से 1 या 2 आदमी हैं कि हो जीत गए, बन गए। हम जिस चीज में थोड़ी देर का आनंद के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप मुझे बता दो कि कौन सा गणित होके ये आदमी तो अचानक से कूदा और ये सरपंच साहब बन गए। अरे ये तो आए और विधायक जी बन गए। तो अपने आप को पहचाने कि आपका राजनीतिक बैकग्राउंड कितना है, आप फाइनेंशियली क्या क्या व्यापार करते हैं, जमीन जायदाद कितनी है, वोट का गणित कितना है। आपके बोलने से चुनाव नहीं जीतते हम, जनता अपने आप ही रिप्रेजेंट कर देती है। फोन आया, देख लेना अपने ही व्यक्ति है। हाँ हाँ, जो भी है, बिल्कुल दिमाग से हटा दें कि कुछ हो जाता है, कानून में कुछ भी नहीं होता। तो हमें वो काम शुरू करें। मेरा ये बोलने का उद्देश्य ये है कि बेरोजगार ना रहें, काम करें। चल दिए, निकल लिए, फ्री हो गए, अरे परिवार को भी देखना है। अगर अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं है तो राजनीति में कई साल के बाद में आप उस पद पे बैठ पाओगे। लगातार सब कुछ आपका काम सही रहा, जनता के प्रति बढ़िया वो चीज रही, तो ही आप कहीं 45 साल 50 साल में जाके कहीं राजनीति में किसी ऐसे पद पे पहुंच पाओगे जहां। तो ये जो आप 21 साल 20 साल उम्र है और जो 20 साल तक आपको फंडिंग कहां कौन करेगा। 20 साल तक पर ईयर खर्चा बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो बच्चों का खर्चा, परिवार का खर्चा, ये उनके लिए है भैया। मैं नहीं बोलता कि नहीं, जिसके पास बढ़िया जमीन जायदाद सब कुछ है और वो काम नहीं करे तो भी परिवार चल रहा है, बड़े बड़े मकान है, भैंस है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, ट्रक चल रहे हैं, वो चल रहा है, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो बिल्कुल आगे पीछे कुछ नहीं है। वो कमाएंगे तो खाएंगे, वो कमा के शाम को देंगे तो घर में काम चलेगा, बच्चों की फीस भराएगी। क्लियर कट है। तो राजनीति ऐसा सेक्टर है कि जिसमें बहुत समय के बाद आपको रिटर्न मिलता है। राजनीति ऐसी जगह है कि बहुत समय के बाद आपको रिटर्न मिलता है, इसमें शॉर्ट टाइम में नहीं मिलता। एक फोन लगा दिया कि देख लेना अपने कार्यकर्ता हैं इनकी गाड़ी, तो उससे एक उत्साहित मत तो ही है,
अगर आपने 250 रुपये बचा लिए या ऐसा हो गया, ठीक है, आपको हिदायत देके छोड़ दिया, तो उससे घर नहीं चलेगा। तो गुमराह होकर फिर आदमी आवेश में आता है, थोड़ा सा कहीं सेल्फी खिंचा ली या बात कर ली, आवेश में आके ऐसी घटना करता है, फिर धीरे धीरे अपराध पंजीबद्ध होते रहते हैं, जो धीरे 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 फिर। तो मेरा कहने का मकसद ये है आपसे, राजनीति करें, अच्छी बात है, पर देख लें कि अभी हमें पैसे की आवश्यकता है। मैं आपको फिर बोलूंगा कि पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, ताकि आप हजारों आदमी को, सैकड़ों आदमी को काम दे सकें। दिमाग लगाइए। आप आर्थिक रूप से सक्षम उसको बोलते हैं कि स्वयं तो आर्थिक स्ट्रांग बना है, पर उसने 1000 आदमी को और स्ट्रांग कर दिया। तो फिर आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि देख लेना, वो अपने आप बोलेंगे कि नहीं ये अच्छा है, ये बहुत आगे बढ़ा है और जनता के काम आता है। तो अपने आप ही आपको जनता बोलेगी, रिप्रेजेंट करेगी, नहीं हम आपको देंगे, आप तो खड़ा होइए, सरपंच बनिए, नहीं आप तो ये बनिए। ठीक है, तो डिसाइड करें। अब यही मैं जोड़ दूंगा, मैं अभी आपको थोड़ा सा, आपका 10 लाख 15 लाख का फायदा कर दूंगा मैं, अगर आप जो फालतू उठाते हैं ना। वैसे आचार संहिता बोलती है खर्चा आपको बताया जाता है उतना ही करना है, पर जो प्लान बना के बैठे हैं, तो आपका फायदा कर दूंगा। और जो सुन रहे हैं, जिसके परिवार में कोई खड़ा हो रहा है, तो वो भी ध्यान दें। जो 2 पैसा जेब में है तो उसको बचा के रखें। अब मैं सरपंच जी के चुनाव के बारे में बताऊंगा आपको मैं, तो अपने आप झांक लेना उसको, क्या आप में, रामेश्वर भाई जय हिंद, नमस्ते, कि क्या आप उन मापदंडों में अपने आप को फिट करते हैं। राम राम भाई साहब, जय हिंद, नमस्ते नमस्ते। ठीक, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राम पंचायत प्रधान इलेक्शन 2021 एंड 2022। क्लियर है? तो अब आपका फायदा होगा, ध्यान से सुनना, और आपके परिवार में है तो भी ध्यान से सुनवा देना उनको, कि सरपंच का चुनाव कौन लड़े। रियलिटी है, वैसे भारत के अंदर सब एक व्यक्ति को खड़ा होने का पूरा अधिकार है नहीं? एक तो अपना व्यू है, लोग बोलते हैं तो मैं शेयर कर रहा हूं। मैं 2014 एंड में, अक्टूबर में पेंशन आने के बाद हमारे मित्रों ने बोला कि आप इलेक्शन में खड़े होइए, आप सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप पे फौज का ठप्पा लगा है? रोहित विश्वकर्मा वाचिंग, राजेश विश्वकर्मा। तो मित्रों ने बोला कि आप बिल्कुल फ्रेश आइटम, बिल्कुल टनाटन है, और 15 में, जनवरी फरवरी में इलेक्शन है, और आप खड़े होइए, कोई पैसा नहीं लगेगा, फर्स्ट क्लास। ठीक, 10 कैंडिडेट खड़े हुए, हम मना किया, जो भी है, कूद गए। फिर तो कम अनुभव था, कूद गए। अब चुनाव में कूदे, तो जब आप इलेक्शन में उतर जाएंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। अब वापिस आऊंगा मैं स्टार्टिंग में, मैं आपको एंड बता रहा हूं, एंड से वापस रिप्ले में लाऊंगा कि जब हम इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो 100 में से 90 व्यक्ति, या 100 में से 90% व्यक्ति, चाहे आप किसी भी इलेक्शन में हैं, आपसे सब हाँ करेंगे। खिचड़ी और कुछ बस पकती रहेगी मन में, आपसे सब हाँ करेंगे, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है। किसी की हिम्मत नहीं कि बोल दे कि नहीं यार भाई साहब हम तुम्हें नहीं देंगे, यार हम तो उनको देंगे। नहीं बोलता कोई भी, और ना ही बोलना चाहिए, और जो बोलना चाहे बोल दे। उसके बाद
ये ऐसा हो जाएगा कि ये मांग रहा है, यार वो इंदौर में दो रिश्तेदार रहते हैं, मेरी बात हो गई फोन पे, तो मैं जाके उनको किराए का पैसा दे आता हूं। अरे भोपाल में 4 वोट है अपने, दियाता हूं। अब उसका इतना ही बोलना दियाता हूं, हाँ ले कितना किराया, बोले 1000 तो लग जाएगा और 1000 और पकड़ा ही हुआ, ले 2000। यार भाई साहब घूमना पड़ता है यार, गाड़ी का टायर खराब हो गया है, गाड़ी का। ये वास्तविकता है, गाड़ी का टायर खराब हो गया है तो घूमने फिरने में समस्या आ रही है। ठीक है, कितने का? 1200 रुपए का। यार लाइट घर जल्दी बंद करता उसको। कितने का? 1200 ले यार, ले जा, एक आएगा। यार भाई साहब वो छोरी ने फेंक दियो मोबाइल, स्क्रीन फूट गई, और हमारे बहुत जगह बात करो चुनाव में, कहीं बोले मोबाइल बोले अच्छे दिलवा दो कहीं को। अरे यार चुनाव बात ले लेना, ठीक है अभी तो ये लिया, कितना सा सैमसंग को लिया। फिर आपके यहाँ चाय पानी जो भी चल रहा है, शाम को आदमी आएगा, बोले हाँ भाई साहब मैं वहां गया था, वो कहा यार वहां तो असो चल रही हो। अच्छा, और सुनो मैं अब वहां जाऊंगा यहाँ से, तो असो मत सोचो कि मैं ओका साथ है, वहां कहीं चल रही हो है, हरिका ने कहीं चल रही हो, मैं आके बताऊंगा तुम्हारे, और मैं तो घूम जा रही हूँ, बस तमाशा आती है मैं। बोले हाँ जा। अब हरी के यहाँ पहुंचो तो बोले वो, और भाई साहब बढ़िया, बोले यार वहां तो वहां चल रहा है, और मैं अभी लखन के यहाँ गो तो। अच्छा, तो मैं तो ऐसे ही गो तो देख बार पता करवा तमाशा आते में, तो वो व्यक्ति 10 जगह ऐसा बताएगा, वो क्या कर लोगे आप? सटा सट। ठीक, तो उसके बाद जो सब होता है चुनाव में, जागरूक किए, जनधन के खाते भी खुलवाए लोगों को, यातायात नियम और लाइसेंस के लिए किया, जो भी कर सकता है, कंपटीशन होता बोलता। अरे क्या है, बोलो वो वहां घुमाने ले जाने देवता क्या, 2 बस करी, तो तीसरा नहीं अपन वहां चलाएंगे वहां कराएंगे। अरे आज कहीं है, बोले आज तो आसो होगो उनने यो बनायो, अपन कल बनवा दें। तो ये अंदर की कहानी है। अब चुनाव, जो लोकल चुनाव है सरपंची का, वो ऐसा चुनाव है कि बहुत कम व्यक्ति है जो खुल के सामने आता है, सामने कोई नहीं आता, क्योंकि लोकल है। एक वोटर को मुझसे भी काम है, उससे भी काम है, उससे भी काम है। लोकल चुनाव में, सरपंची में केवल और केवल आपका परिवार आपके साथ गांव में घूमता है, और 1-2 व्यक्ति जो होते हैं वो घूमता है, बाकी अन्य व्यक्ति नहीं घूमेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो आवेश में आके चुनाव में ना कूदें, आवेश में आके चुनाव में ना कूदें। आपने 21 साल इसकी उम्र बता दी है, जो भी है, या 25 साल हो गई या 30 साल हो गई, आपने या आपके परिवार ने गांव के लिए क्या किया? क्लियर हो गया मेरी बात? गांव के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके और आपके परिवार के जनता से किस प्रकार के संबंध है, और आपका परिवार आर्थिक, सामाजिक और समस्या में पिछले, आपकी उम्र जितना है, या 50 साल है, 100 साल है, आपका परिवार का जो है सिस्टम, वो क्या रहा? क्योंकि चुनाव में गड़े मुर्दे उखड़ते हैं। अच्छा उन्हें ऐसो करियो तो, उन्हें ऐसो करियो तो, अच्छा हाँ,
तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं इसमें, टीमें होती हैं, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको मैं। ये तो उसके लिए है जो बिल्कुल इन चीजों के मापदंड में है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं। सब आदमी करना चाहता है मैं यहाँ पे पानी की नली बिछा दूंगा, पानी की टंकी ले आऊंगा, मैं अभी यहाँ ढोरमाल की बहुत समस्या है, गौशाला खुलवा दूंगा, मैं पूरा गोया जितना भी है पूरा का पूरा गोया पक्का बनवा दूंगा, नाली साफ करवा दूंगा, कर्मचारी रख दूंगा, पानी की व्यवस्था के लिए परमानेंट एक आदमी कर दूंगा, स्कूल की व्यवस्था अच्छी बनवा दूंगा, जेखे भी कुआ की आवश्यकता को कुआ कुंडी दिलवा दूंगा, है नहीं। उसके बाद क्या है, वो दिमाग से हट गया। ये सब वादे करते हैं और ये तो कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है और सब करता है। ठीक है, जब पानी की समस्या है वहां स्टाफ डैम बनवा दूंगा, छोटा तो पानी रुका जाए, लोन हम करवा दूंगा बैंक हमसे जिनकी जरूरत है, यो करवा दूंगा वो करवा, है ना। वो सब करे, वो जीरो है, क्लियर है, वो अलग है, वो तो है। सरकार बोल रही है, सिस्टम बोल रहा है, प्रशासन बोल रहा है कि ये चीजें लागू है। लोग हमारा पिछले 100 साल में, पिछले 50 साल में हमने और हमारे परिवार ने गांव के लिए क्या किया, वो हमारे बोलने से नहीं होता है, वो जनता को स्वतः ही पता रहता है कि नहीं यार बहुत विपदा होती है, तकलीफ होती है। हाँ, सामान नहीं था, इनने नाच दे दिया सबे, भले अपने 2 साल में लुटाया। और ना वो की छोरी को ब्याह हो तो बढ़िया, ओखन पैसा नहीं था, ओके पैसा दे दिया, वो इनने ओका कुआ पे व्यवस्था करवा दी। अच्छा, अरे यार इनको छोरो बीमार हुआ तो या इनकी बई बीमार हुई थी तो इनकी पहचान थी, तो वो भोपाल में या इंदौर में उनने वो भर्ती करा दी, इलाज करवा दी, और उसका बाद वहां से 2.5 लाख रुपए दिलवा के इनको इलाज करवा दियो। अच्छा, वो झगड़ो हुआ तो विवाद थो तो वहां बात करके उन्होंने वो करवा दियो। छोरी को विवाद थो तो इन्हें अच्छा वकील साहब करवा के उन्हें केस जितवा दियो। तो पिछले वर्षों में हमारे और हमारे परिवार के द्वारा गांव के लिए क्या किया गया है, अगर सही से किया गया है तो इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो ठीक। आप कितने पढ़े लिखे हैं वर्तमान में, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये चीज सब देखें। बाकी कैसे चुनाव करना है वो तो नहीं बताऊंगा मैं, तो देख लो। अभी भी महीना 1.5-2 महीना है, समस्या है गांव में, खुलवा दो खुद की जगह में ही, 2 बीघा 3 बीघा जगह अटोक के वो मैं चद्दर अद्दर लगवा दो बढ़िया, और गौशाला खुलवा दो। अभी गाँव आएगा तो लोग बगदो डाल देगा। और प्रशासन के रास्तों बताओ तुम्हारे में, प्रशासन से आवेदन तो बहुत समस्या साहब, तो मैं अपना ये व्यवस्था दे दूंगा गौशाला के लिए, बिल्कुल बढ़िया, ये जमीन दे रहा हूँ 2 साल के लिए 3 साल के लिए, और सारी जवाबदारी मेरी, कर दो समस्या। अरे हाँ यार किया, तो बहुत सी चीजें हैं। तो ये सारा मापदंड करके ही उसमें उतरिएगा। और नवयुवक पढ़ाई पे, व्यापार पे, कृषि पे ध्यान दें। जो भी करें 100%, 101% मन लगा काम करें। काफी दिन के बाद इस पे आया था मैं, और भले कहीं भी रहें, किन के साथ भी रहें, व्यवहार एक भावी होने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनका अच्छा हो, बढ़े आगे। ये नहीं बोलता कि स्कोप नहीं है, हाँ पर समय लग सकता है, बढ़िया आगे बढ़े, अच्छे से काम करें, प्रशासन से अच्छा व्यवहार रखें, ताकि फोन पे ही बढ़िया के सर मैं बोल रहा हूँ हाँ अच्छा लगता है नहीं। थैंक यू हरीश केन, रुपेश पटेल, मनोज चौहान जी, सतीश मेवाड़ा,
ठीक है, थैंक यू। और अधिक जानकारी में तो इस पे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर तो वरिष्ठ लोग हैं तो मैं बहुत कम आता हूँ इसमें। इंस्टाग्राम SI संतोष विश्वकर्मा है, यूट्यूब भी SI संतोष विश्वकर्मा है। बाकी छोटे छोटे जानकारियाँ, चाहे ऑनलाइन फ्रॉड हो, हाँ वो भी बता दूं मैं कि नीलेश राठौड़, मनोज चौहान जी के अननोन नंबर से वीडियो कॉल बिल्कुल ना उठाएं। और जो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, भावनाओं में आके जो फेसबुक पर या कहीं कहीं आपने अपने व्यक्तिगत नंबर अगर खोल रखे हैं तो कृपया उसको ना, थोड़ा सा प्राइवेसी करने का करें कष्ट, क्योंकि आप काम में बिजी रहते हैं, आप ध्यान नहीं देंगे, वीडियो कॉल उठाएंगे और आपको डायरेक्ट फिर अश्लील चलचित्र या फोटो दिखाएंगे, वो जो भी है, जो ब्लैकमेलिंग वाले है ना। तो पहली बात तो प्रयास करें 100% के कोई भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल उठाना नहीं है। अगर आता है तो काटना है, और उसको रिचेक करने का बहुत बढ़िया तरीका है कि उसको व्हाट्सएप पे ही वॉइस कॉल कर लो, नहीं उठाएगा वो, या सिंपल कॉल कर लो, ठीक, नहीं उठाना है। और उसके बाद उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूं मैं कि जो अपने परिवार की, बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अभी 12वीं 10वीं के रिजल्ट आएंगे तो उनकी मार्कशीट, अंक सूचियों को सोशल मीडिया पे न डालें। जो अभी साइबर क्राइम चल रहे हैं इसी संबंध में है पूरे के पूरे, के सोशल मीडिया पर अतुल सिंह बोरी जी, थैंक यू, नीलेश राठौर, के अभी जो अपराध है बैठे बैठे दिमाग लगाते हैं, नमस्कार जी, कि कैसे करना है। अब आप एक 10वीं की मार्कशीट का अध्ययन करिएगा, उसमें नॉमिनल रोल, रोल नंबर, स्कूल, मम्मी का नाम, पापा का नाम, जन्म तारीख सब पूछा जाता है। क्या जरूरत है उसको, इतना लिख दो बस कि मेरी बेटी इतना नंबर लाई प्रथम, बस काम खत्म, है ना। तो बाकी बढ़िया है, ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। आपको किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग या धमकी आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिला साइबर थाना होता है आजकल मध्य प्रदेश में और हर जगह है, जो साइबर अपराध पे नियंत्रण करता है। तो आपके जिले में थाना है, बाकी अपने थाने को सूचित करें आप उसके कि ऐसा हो रहा है। बाकी जिले में जिला साइबर सेल होता है, जो ऑनलाइन फ्रॉड या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, बेझिझक बताइए, किसी के साथ भी हो सकता है। पहली बात तो सावधानी बरतें बिल्कुल, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। वो सरपंच जी का चुनाव दिल से नहीं दिमाग से लड़ें। और मेरी बेस्ट विशेष है जो खड़े हो रहे हैं, मेरी तो मनोकामना पूरी हो गई 15 में, अब आप भी करें बिल्कुल। थैंक यू।